कहने लगे, तुम इस लाश को यहां से ले जाकर कहीं फेंक आओ। पहले तो ब्राह्मण ने सोचा कि वह ब्राह्मण होकर ऐसा काम क्यों करेगा, लेकिन फिर उसे ज्ञानी का पहला ज्ञान याद आया। 5 लोग किसी बात को सच माने तो उसे मान लेना चाहिए। यहां तो 5 से भी ज्यादा लोग थे। इस पर उसने भिखारी की लाश उठाई और उसे गांव से बाहर एक वीरान जगह पर ले जाकर फेंकने चला गया। जैसे ही वह उसे फेंकने लगा, उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने कपड़ों में से कई सिक्के और रुपए गिर रहे हैं। उसने जल्दी से वे सारे रुपए उठा लिए और अपनी जेब में रखकर चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पूछा, तो तुम ज्ञान सीख कर आ गए? ब्राह्मण ने हाँ में सिर हिला दिया, पर रुपए मिलने की बात उससे छिपा ली। अब उसके पास काफी पैसे हो गए थे, जिससे उसका जीवन सुखी होने लगा। धीरे धीरे उसका रहन सहन बदल गया और उसने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। उसकी बदलती स्थिति देख पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन उसकी एक पड़ोसन घर आई और उसकी पत्नी से पूछने लगी, अरे दीदी, आपका पति क्या काम करता है जो आप लोग इतने ठाट बाट में रह रहे हैं? पत्नी ने सीधा सा जवाब दिया, मैंने तो कभी पूछा नहीं। पड़ोसन उसे शक में डालते हुए बोली, अरे पूछना चाहिए। अगर कोई पति अपनी आमदनी छुपा रहा है तो पक्का किसी गलत तरीके से पैसे कमा रहा होगा। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो उसे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। पत्नी को यह बात चुभ गई और उसके मन में अपने पति की कमाई को लेकर शक होने लगा। पत्नी ने मन ही मन ठान लिया, ठीक है, आज रात ही उनसे पूछूंगी। रात में उसने बड़े प्यार से पति से पूछा, आप मुझे बताइए, आखिर आपकी आमदनी का राज क्या है? यह सुनकर मूर्ख ब्राह्मण को तीसरा ज्ञान याद आ गया कि पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। उसने झूठ बोलते हुए कहा, अरे इसमें क्या खास है, मैं बाजार से एक छंटाक हरड़ और भेड़ा लाया था, उसे पीसकर पानी के साथ पी गया और बस उससे मुझे अपार धन की प्राप्ति हो गई। पत्नी को उसकी बात सच लग गई और अगले ही दिन उसने सारी बात अपनी पड़ोसन को बता दी। पड़ोसन ने भी झट से ये बात अपने पति को बताई। उसका पति लालच में आ गया और तुरंत बाजार से हरड़ और भेड़ा लेकर आ गया। उसने वही मिश्रण पी लिया जैसा मूर्ख ब्राह्मण ने बताया था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया और उसे लगातार दस्त लगने लगे। आखिरकार उसी हालत में उसकी मौत हो गई। पड़ोसन को गुस्सा आया और वह सीधे राजा के पास पहुंच गई। उसने राजा से शिकायत की कि ब्राह्मण के झूठ के कारण उसके पति की जान गई। राजा ने मूर्ख ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और सारा मामला पूछा। राजा के सामने ब्राह्मण को ज्ञानी का चौथा ज्ञान याद आया कि अपने स्वामी या राजा से हमेशा सच्चाई ही बोलनी चाहिए। उसने राजा को सारा सच बता दिया, कैसे उसने ज्ञानी से 4 टके में 4 ज्ञान खरीदे और पत्नी को झूठ बोला था। राजा उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और बुद्धिमानी से मैं प्रसन्न हूँ। राजा ने उसे ढेर सारा धन देकर सम्मान के साथ विदा किया। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें एक